कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर से बेहद साधारण लगती हैं, लेकिन वो तुम्हारे अंदर को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। कुछ मेजें ऐसी होती हैं जो भरपूर लगती हैं, लेकिन वो मौत को दावत के रूप में परोसती हैं। कुछ शब्द, कुछ इशारे, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट के साथ आते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में जहर छिपा होता है। तुम दूसरों जैसे नहीं हो और ये तुम्हें पता है। तुम्हें ब्रह्मांड ने चुना है, अलग किया है, तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो और ये कुछ मायने रखता है। ये मायने रखता है कि तुम सबकी तरह चल नहीं सकते, सबकी तरह सुन नहीं सकते और न ही अपनी आत्मा को वैसे ही पोषित कर सकते हो जैसे दूसरे करते हैं, क्योंकि जो उनके लिए मनोरंजन है वो तुम्हारे लिए विष है। जो उनके लिए आजादी है वो तुम्हारे लिए दुश्मन का दरवाजा खोलना है। जो उनके लिए सामान्य है वो तुम्हारे लिए एक सोची समझी जाल है। ये संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो आधे अधूरे दिल से चलते हैं, न ही उन लोगों के लिए जो अपने विश्वास के साथ खेलना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने सबसे ऊंची जगह के लिए चुना है। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि ब्रह्मांड ने उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए अलग किया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है। आज तुम समझ जाओगे। तुम वो देखोगे जो पहले कभी नहीं देखा, और अगर तुम अंत तक सुनते रहे तो मैं वादा करती हूँ कि तुम वहीं नहीं रहोगे, क्योंकि आज ब्रह्मांड तुमसे एक अलग अंदाज में बात करेगा और तुम्हारी आत्मा जाग उठेगी। हाँ, आत्मिक रूप से जागना, लेकिन तैयार हो जाओ, क्योंकि ये आरामदायक नहीं होगा, न ही आसान, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारी आत्मा को चाहिए। तो अपने कान खोलो, शोर को चुप करो और वो सुनो जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे अंदर कुछ छू रहा है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, तो अभी एक विश्वास का काम करो। मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट सैदन को लाइक करो और नीचे कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि यीशु ने 99 भेड़ों को छोड़कर उसे खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए आए हैं। आज कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि तुम वो भेड़ हो जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। ये नंबर कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है, एक आध्यात्मिक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें ढूंढ रहा है। अब हम गहराई में उतरते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम फिट नहीं हो? जैसे तुम भीड़ में चलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा चिल्ला रहा हो, तुम यहां नहीं से नहीं हो। जैसे कोई अदृश्य लेकिन ताकतवर ताकत तुम्हें नो कह रही हो जब सब हाँ कह रहे हैं, तुम्हें दूर जाने को कह रही हो जब सब एक ही जगह की ओर भाग रहे हैं, और चुप रहने को कह रही हो जब सब चिल्ला रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, न ही तुम पागल हो। तुम चुने हुए हो, तुम्हें जन्म से पहले ही अलग किया गया है। और भले ही तुम्हें याद न हो, तुम्हारी आत्मा को पता है। तुम्हारे ऊपर एक दैवीय आदेश है, एक आध्यात्मिक मुहर जो मिटाई नहीं जा सकती, भले ही तुम इसे नकारने की कोशिश करो। बाइबल कहती है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये कोई सुझाव नहीं है, ये चुने हुए लोगों के लिए एक घोषणा है। उन लोगों के लिए जिन्हें सामान्य से निकाला गया है, उन लोगों के लिए जो दुनिया के बहाव के साथ नहीं बह सकते बिना अपनी आत्मा को चिल्लाए। लेकिन पवित्र होना सिर्फ अच्छा व्यवहार करना नहीं है, न ही चर्च जाना और ब्रह्मांड की कृपा कहना एक अभ्यस्त मुस्कान के साथ। पवित्र होना अलग होना है, मूल से अलग, दर्द से अलग, इरादतन अलग। ये मायने रखता है कि कुछ जगहों पर तुम नहीं जा सकते, कुछ दोस्ती छोड़नी पड़ेंगी और कुछ आदतों को पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से आग की तरह जलाकर खत्म कर देगी। और सबसे मुश्किल बात यह है कि कई बार तुम्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि क्यों मैं वो सीरीज नहीं देख सकती, क्यों मुझे इस पार्टी में अच्छा नहीं लगता, क्यों मेरी आत्मा कुछ गानों को सुनकर दर्द से भर जाती है। क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, कभी नहीं था। जब दूसरे दुनिया के सामान से अपना पेट भरते हैं, तुम्हें एक ब्रह्मांडीय मेन्यू मिला है। जब वो अस्थायी खुशियों में डूबे हैं, तुम्हें एक अनंत दावत के लिए तैयार किया जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा राज छिपा है, जो तुम आज खाते हो वो तुम्हारे कल को तय करता है। अगर तुम अपने दिमाग को कचरे से भरोगे तो ब्रह्मांड की आवाज साफ नहीं सुन पाओगे। अगर तुम अपने शरीर को बेतरतीब और अति से भरोगे तो तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलेगी जो छल को पहचान सके। अगर तुम अपनी आत्मा को दुनिया के शोर से दूषित होने दोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा जब ब्रह्मांड तुमसे धीरे से बात करेगा।
दुश्मन को तुम्हें बड़े हमले से तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें छोटे छोटे कांटों से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। एक साधारण सी कंटेंट, एक मजेदार दोस्ती, एक बातचीत जो बिल्कुल गलत नहीं लगती, और धीरे धीरे वो तुम्हें उस आग से दूर ले जाएगा जो पहले तुम्हारे अंदर जलती थी। तुम यहाँ फिट होने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ इस दुनिया को हिलाने के लिए हो। तुम अंधेरे में रोशनी बनो, ठंडी दुनिया में आग बनो। तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जिसे दूसरे नहीं समझते, लेकिन नरक को पता है। इसीलिए वो तुम्हें इतना अटैक करते हैं, इसीलिए तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बुलावा है जो इस धरती से परे है, और जो तुम्हारे अंदर है वो बहुत पवित्र है कि उसे सब की तरह खिलाया जा सके। अब बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों अलग हो? क्यों तुम्हें सबकी तरह नहीं होना चाहिए? क्योंकि तुम चुने हुए हो और तुम्हारा रास्ता अलग है। कभी सोचा है कि ब्रह्मांड ने अचानक से कुछ दरवाजे बंद क्यों किए? वो भी तब जब तुम्हें लगा कि यही तो वो मौका था जिसका इंतजार था। या फिर कभी महसूस किया है कि अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा होने लगता है जो तुम्हें अंदर से बेचैन करने लगता है, खासकर तब जब तुम्हें लगा था कि अब सब ठीक ठाक चल रहा है, लाइफ एकदम नॉर्मल है। पता है, ये जो बेचैनी है ना, ये ब्रह्मांड का एक तरीका है तुम्हें अलर्ट करने का। ये ऐसे कहता है, रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो सामने है, ये दिखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन ये एक जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। और पता है ये जाल क्या है? ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे आती हैं, बिना शोर किए, बिना किसी बड़े धमाके के। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारी आध्यात्मिक एनर्जी, हमारी अंदर वाली पॉजिटिव वाइब्स को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे यार, एक वीडियो ही तो है, बस एक सीरीज देख ली, सोशल मीडिया पे थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, इसमें क्या बुरा है? लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, और यही छोटी छोटी चीजें हमारे भीतर की असली एनर्जी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी अंदर की रोशनी को मंद करने लगती है। ध्यान से देखो तो कभी नोटिस किया है कि कुछ देखने के बाद तुम्हारा मन पूजा, मेडिटेशन या अपने अंदर की आवाज सुनने से दूर होने लगता है? मन भारी भारी सा लगता है, अंदर की खुशी और चैन गायब सा होने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो हम समझ नहीं पाते। अक्सर हमारे सामने बुरी चीजें जोर से चिल्लाकर नहीं आती, वो आती है मनोरंजन बनकर, ट्रेंड बनकर, वायरल कंटेंट या ऐसे कोट्स बनकर जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें असल में कोई गहराई नहीं होती। और जब तुम ये सब देखती और सुनती हो तो अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगता है। वो अंदर की आवाज जो ब्रह्मांड से जुड़ी है, वो धीरे धीरे खामोश होने लगती है, और पता भी नहीं चलता कि कब हम अंदर से बदलने लगे। हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, सब यही देख रहे हैं, यही कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? लेकिन यही तो बात है बहन, कि तुम सबके जैसी नहीं हो, तुम खास हो। तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की एक खास ऊर्जा है, और जो चीजें दूसरों के लिए ठीक हैं, वो तुम्हारे लिए शायद उतनी ठीक न हो। पता है, कई बार जो चीजें हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, वही हमें धीरे धीरे हमारे असली मकसद से दूर कर रही होती है। और ये ब्रह्मांड हमें बार बार ये इशारे देता है। कभी किसी से बात करके तुम्हें ऐसा लगा है कि अंदर से जैसे तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई हो? कोई गाना सुनकर, कोई वीडियो देखकर, कोई चैट करके तुम्हें लगा है कि अंदर की शांति खत्म हो गई? ये सब संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें बताने का। देखो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो दूसरों के लिए मनोरंजन है, वो तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए तुम्हें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। हर चीज को बिना फिल्टर के मत अपनाओ। जो भी तुम्हारे कानों, आंखों और मन के रास्ते से अंदर जा रहा है, वो तुम्हारे भीतर की दुनिया को या तो मजबूत बना रहा है या फिर कमजोर। ये मत भूलो कि तुम सबसे पहले एक स्पिरिचुअल आत्मा हो, फिर शरीर। और जो तुम्हारे शरीर को अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी आत्मा के लिए भी अच्छा हो। सबसे मुश्किल हिस्सा यही होता है कि जो चीजें हमें मजेदार या खूबसूरत लगती हैं, वही हमें हमारे असली रास्ते से दूर ले जा सकती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगे, खुशबू भी जबरदस्त हो, पर उसमें अंदर जहर मिला हो। दिखेगा या पता लगेगा नहीं, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगा। वीडियो, गाने, सोशल मीडिया, चैट्स, रिलेशनशिप्स, हर चीज को ध्यान से देखो। हर छोटी बात भी तुम्हारे अंदर कुछ बोती है, या तो शक, डर, घमंड, या फिर शांति, खुशी और सुकून। तुम्हें खुद चुनना होगा कि तुम क्या ग्रहण करती हो, क्या नहीं। और अब सबसे बड़ी बात, सिर्फ यही नहीं, एक और चीज है जो बेहद खतरनाक है। ये है एक ऐसा ट्रैप जो बहुत ही छोटी, मासूम सी दिखने वाली चीजों से आता है,
जैसे कोई एक मैसेज जिसका तुमने जवाब दे दिया, एक छोटी सी क्लिक, एक एक्स्ट्रा नजर, एक छोटी सी बात। बस धीरे धीरे इंसान इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही तो फिसलता है। गिरना हमेशा एकदम से नहीं होता, गिरना धीरे धीरे होता है, और जब हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरी दोस्त, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम किस चीज से अपनी आत्मा को खिला रही हो? कौन तुम्हारे मन को भोजन दे रहा है? किन चीजों से तुम अपनी एनर्जी ले रही हो? अगर तुमने अपने लिए सोच समझकर तय नहीं किया तो कोई और तुम्हारे लिए ये तय कर देगा। और जरूरी नहीं कि वो दूसरा तुम्हारा भला चाहता हो, वो चाहता है तुम कमजोर रहो, थकी रहो, उलझी रहो। अब से थोड़ा सा ध्यान रखना, हर चीज में सावधानी बरतना, क्योंकि ये जो मैसेज है ये तुम्हारे लिए ही है। ये ब्रह्मांड तुम्हें प्यार से, धीरे से समझा रहा है। कभी कभी लगता है ना कि हम धीरे धीरे अपनी असली एनर्जी, अपनी असली पॉजिटिव फीलिंग्स से दूर होते जा रहे हैं। जहां पहले हम ब्रह्मांड की आवाज को सुन पाते थे, अपने दिल की सच्चाई से जुड़े रहते थे, वहीं अब जैसे सब दूर दूर सा होता जा रहा है। अंदर की खुशबू, जोश, ताकत सब गायब होती जा रही है। ये बात ध्यान से सुनना, दिल खोलकर महसूस करना। जब भी तुम ऐसी चीजों के लिए हाँ बोलती हो जिनके लिए ब्रह्मांड तुम्हें पहले ही साफ साफ मना कर चुका है, तो हर ऐसी हाँ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। ये कीमत भले ही अभी ना दिखे, अभी तो सब ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पर बाद में वही चीज तुम्हें उलझन, कंफ्यूजन और अपनी असली मंजिल से दूर ले जाती है। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा सपना खत्म नहीं होता, पर कहीं ना कहीं तुम उससे दूर जरूर हो जाती हो। और शायद ये दूरी महीनों या सालों की भी हो सकती है। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी गलती से, एक ऐसी दोस्ती से जो तुम्हारे लिए नहीं थी, एक ऐसे रिश्ते से जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं थी, एक ऐसी बातचीत से जो बिल्कुल गलत टाइम पर हुई थी। ब्रह्मांड ने तब भी तुम्हें धीरे से बताया था कि ये सही नहीं है, लेकिन तुमने उस आवाज को अनसुना कर दिया, और वही छोटी सी गलती तुम्हें धीरे धीरे अपनी असली मंजिल से दूर ले गई। सच मानो, जो भी चीज तुम्हें ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी से दूर करती है, वो चाहे देखने में कितनी भी छोटी लगे, असल में बड़ी खतरनाक हो सकती है। याद है ना, एक छोटी सी गलती ने इतिहास में कितने लोगों की लाइफ खराब कर दी थी। एक गलत फैसला, एक गलत बातचीत, एक गलत रिश्ता। और आज सोचो, क्या ऐसी कोई छोटी सी चीज तुम्हारी लाइफ में भी है जो धीरे धीरे तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारी खुशी को खत्म कर रही है? समझो ये बात कि अपने मन और आत्मा को साफ रखना, पॉजिटिव रखना सिर्फ एक मॉरल वैल्यू नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी को बचाने का एक तरीका है। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्मांड की दी हुई पावर, एनर्जी और रोशनी है, वो तभी साफ और स्ट्रांग रहेगी जब तुम अपने मन को कंफ्यूज नहीं करोगी। पॉजिटिव एनर्जी वहीं रहती है जहां साफ मन होता है, जहां कोई दोहरा खेल नहीं होता। इसलिए तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना होगा। ये डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो इतनी कीमती है कि उसे किसी भी गलत चीज के साथ मिलाया नहीं जा सकता। और पता है, बहुत सारे लोग आजकल आध्यात्मिक रूप से रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड ने उन्हें छोड़ दिया है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन चीजों से समझौता कर लिया जिनसे उन्हें खुद को दूर करना चाहिए था। हम धीरे धीरे उन चीजों को अपने साथ रखने लगते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए था, और फिर अपनी गलती को समझाने के लिए बहाने भी बनाने लगते हैं। और धीरे धीरे हमारी असली ताकत, हमारी एनर्जी कम होने लगती है। ब्रह्मांड को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उसे वो लोग चाहिए जो सच्चे दिल से कहें कि नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, एक मिनट के लिए भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना एक पल की कीमत भी बहुत बड़ी है। और शायद तुम कहोगी, लेकिन मैं तो बहुत दूर निकल चुकी हूँ, बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, अब तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। तो मेरी बहन सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। ब्रह्मांड ने अभी भी तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन अब तुम्हें जल्दी करनी होगी। जितनी देर तुम गलत चीजों में बिताओगी, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा वापस आना। अब वक्त आ गया है कि तुम ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज बंद करो। अब थोड़े से मजे या थोड़े से कंफर्ट के लिए अपनी असली ताकत, अपनी असली खुशी को दांव पर मत लगाओ। अब वो वक्त गया जब तुम छोटी छोटी चीजों के बहाने बनाकर खुद को खुश रखती थी। अब ब्रह्मांड तुम्हें साफ मन, साफ दिल और पॉजिटिव एनर्जी वाला बनाना चाहता है। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो समझो ये ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए एक आखिरी इशारा है। अभी भी मौका है अपने अंदर की रोशनी, अपनी एनर्जी को वापस पाने का, अपने मन और आत्मा को साफ करने का। लेकिन अब तुम्हें एक बात और समझनी होगी,
जो बहुत कम लोग बताते हैं। कई बार जो चीज हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो नहीं होती जो हम अपनी लाइफ में लाते हैं, बल्कि वो होती है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। और यही एक गहरी बात है जिसे हम अगले पार्ट में समझेंगे। देखो, तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, साफ सोच चाहिए, अपना असली मकसद पूरा करना है, तो तुम्हें अपनी लाइफ से उन चीजों को निकालना होगा जो तुम्हें नीचे गिराती हैं। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ताकत को बढ़ाना होगा। और पता है ये ताकत कैसे आती है? ये तब आती है जब तुम ध्यान, मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच और अच्छी आदतों को अपनाओगी। ये एनर्जी तुम्हें सिर्फ सोशल मीडिया के अच्छे लगने वाले कोट्स से नहीं मिलेगी। ये तुम्हें मिलेगी खुद से जुड़ने से, ब्रह्मांड से जुड़ने से, शांति और अनुशासन से। ये तुम्हारे अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं। इसलिए याद रखो, जो भी तुम देखती हो, सुनती हो, महसूस करती हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की असली एनर्जी बनती है। कि हम जिन चीजों से जुड़े हुए हैं, जिन चीजों को हम रोज देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो असल में ब्रह्मांड ने हमारे लिए शायद कभी बनाई ही नहीं थी। हमें अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने अंदर की एनर्जी को साफ करने के लिए कई बार उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही होती है। और ये छोड़ना आसान नहीं होता, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्द भी होता है। जैसे कोई नशा छोड़ो तो उसका विड्रॉवल होता है ना, वैसा ही कुछ फील होता है। दिल करता है वापस उसी पुराने पैटर्न में जाने का, उन्हीं पुरानी आदतों, उन्हीं पुरानी बातों, उन्हीं पुराने रिश्तों को अपनाने का। दिल कहता है कि चलो एक बार फिर से वही चीज ट्राई कर लेते हैं। पर सुनो मेरी बहन, हर इच्छा जो तुम्हारे अंदर जागे वो सही हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ये इच्छा सिर्फ पुरानी आदतों और पुरानी गलत चीजों की वजह से होती है। ये एक तरह की आदत होती है जो हमें अंदर से कमजोर बनाती है। तुम इस दुनिया में सिर्फ छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट होने के लिए नहीं बनी हो। तुम बनी हो ब्रह्मांड की बड़ी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, उसकी आवाज को साफ साफ सुनने के लिए। लेकिन वो आवाज, वो एनर्जी सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो अपने मन को साफ रखते हैं, जो अपने अंदर खाली जगह बनाते हैं ताकि ब्रह्मांड की असली खुशी, असली सुकून उसमें समा सके। इसलिए ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना या फिर किसी चीज से दूरी बनाना कोई सजा नहीं है। ये तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। जब तुम मेडिटेशन करती हो तो तुम असल में अपने अंदर ब्रह्मांड की एनर्जी भरती हो। जब तुम कुछ टाइम के लिए उन चीजों को छोड़ती हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, तो तुम अपने ब्रह्मांड से कनेक्शन को और मजबूत बनाती हो। जब तुम गाना सुनकर या शांति से बैठकर ब्रह्मांड से जुड़ी बातें सोचती हो, तो असल में तुम सांस ले रही होती हो, अपने मन को सुकून दे रही होती हो। अब अगर तुम ये सारे अच्छे काम जानबूझकर नहीं करोगी, तो तुम्हारे अंदर वो खाली जगह दूसरी चीजें भर देंगी। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में कभी भी खालीपन नहीं होता। या तो तुम मजबूत बनती हो या फिर कमजोर। बीच का रास्ता यहाँ नहीं चलता। अब तुम्हें ये समझना होगा कि बहुत से लोग आध्यात्मिक तौर पर या मन से इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। वो चाहते तो हैं ब्रह्मांड की एनर्जी को महसूस करना, उसका साथ पाना, पर साथ में वो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को भी अपनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें क्लियर गाइडेंस मिले, सही रास्ता दिखे, पर साथ ही वो लोगों की राय, गॉसिप और उलझनों में भी घिरे रहते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती और तुम्हें आज ही ये बात समझनी होगी। ब्रह्मांड तुम्हें एक अलग तरह की लाइफ के लिए तैयार कर रहा है। एक ऐसी लाइफ जिसमें ज्यादा क्लैरिटी है, ज्यादा खुशी है, ज्यादा एनर्जी है। और ये एनर्जी तभी आएगी जब तुम सही चीजों को ही अपने अंदर जगह दोगी। सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो जो भी चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, जो तुम्हें अंदर से कमजोर करती है, उसे छोड़ने के लिए? अगर तुम तैयार हो तो जान लो कि ये जो आगे आने वाला रास्ता है वो आसान नहीं है। अब हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये वो नहीं है जो तुम बाहर से खाती या पीती हो, बल्कि ये वो है जो तुम्हारे दिल से निकलता है। क्या आजकल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पहले जैसी नहीं रही? कुछ चीजें बदल गई हैं, कुछ लोग, बातें, गाने, माहौल अब तुम्हें अच्छे नहीं लगते? तो जान लो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है, तुम्हारे अंदर की समझ, डिसर्नमेंट को वापस ला रहा है। जो चीज पहले तुम्हें आराम से पसंद आ जाती थी, अब वो तुम्हें भारी लगती है। जो पहले तुम बिना किसी गिल्ट के एंजॉय करती थी, अब वो तुम्हें बेचैन कर देती है। जो पहले नॉर्मल लगता था, अब वो टॉक्सिक लगता है। ऐसा नहीं कि तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगी हो, ये बस इसलिए हो रहा है
क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें अपनी असली लाइफ की तैयारी करवा रहा है। ये जो बेचैनी है ना, ये तुम्हारी तैयारी की निशानी है। जब ब्रह्मांड तुम्हारी लाइफ को बदलने वाला होता है तो सबसे पहले तुम्हारी पसंद नापसंद बदल देता है, क्योंकि जो इंसान ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाला होता है वो अपने साथ भारी और गलत चीजें लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ चीजों से अलग कर रहा है। ये दूरी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है वो बहुत खास है, बहुत बड़ा है। ये जो आने वाला है उसमें मन खुश होगा, आंखें खुल जाएंगी और सारी उलझनें साफ हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि तुम उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के बनाए हुए स्पेशल स्वर में उन चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती जो तुम्हें कमजोर करती हैं। उसके लिए तुम्हें मन साफ रखना होगा, दिल में ईमानदारी रखनी होगी, छुपे हुए में भी सच्ची रहनी होगी। ये कढ़ाई ब्रह्मांड इसलिए नहीं करता कि वो स्ट्रिक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो जो तुम्हारे अंदर डालना चाहता है वो बहुत पवित्र है, बहुत कीमती है, जो दुनिया की गंदी और छोटी आदतों के साथ कभी मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर चमकती चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी होती। तुम्हें ये फर्क समझना होगा। हाँ, पता है, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी मजेदार लगती हैं। ऐसा लगता है मानो ये ब्रह्मांड का ही कोई तोहफा है, लेकिन असल में वो हमारे लिए नहीं होती। ये चीजें हमें बस अपनी असली मंजिल से दूर करने के लिए होती हैं। कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए खुलते हैं ताकि हम अपने असली रास्ते से भटक जाएं। कुछ जगहें, कुछ दोस्तियां, कुछ महफिलें ऐसे होती हैं जो बाहर से देखने में बड़ी चमकदार लगती हैं, लेकिन अंदर से ये हमें धीरे धीरे जंजीरों में बांध रही होती है। तो आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज या कोई इंसान तुम्हारी लाइफ से दूर जा रहा है, तुम्हें छोड़ रहा है, तो ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये दरअसल तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रमोशन है। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे से कह रहा है, चलो अब थोड़ा और ऊपर आओ, तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा और अच्छा इंतजार कर रहा है। पर तुम अपने साथ उन चीजों को नहीं ले जा सकती जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं चुनी है। इसलिए तुम्हारा मन अब पहले जैसी चीजों में नहीं लगता। इसलिए कुछ दोस्तियां अचानक से खत्म हो रही हैं। इसलिए अब तुम कुछ जगहों पर जाकर थक जाती हो, बोर हो जाती हो, क्योंकि असलियत ये है कि अब तुम वहां की रही नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब एक अलग ही लेवल पर जाने लगी है। जो चीजें पहले तुम्हें खुशी देती थीं, अब वो तुम्हें पर्याप्त नहीं लगती। ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर की आवाज को और साफ कर रहा है, तुम्हारे आसपास की आवाजों को कम कर रहा है, ताकि तुम ब्रह्मांड की धीमी प्यारी आवाज को साफ साफ सुन सको। वो तुम्हें अंदर से साफ कर रहा है, तुम्हारे हाथों को तैयार कर रहा है ताकि तुम्हें नई जिम्मेदारियां दे सके। तुम्हारे मन को खाली कर रहा है ताकि उसमें सिर्फ वही चीजें आए जो सच में जरूरी हैं। और हाँ, ये सब आसान नहीं होगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा दर्द भी होगा, कभी कभी अकेलापन भी लगेगा, कभी लगेगा कि वापस पुरानी चीजों के पास चली जाऊं। लेकिन याद रखना, ये जो तुम्हें आज बेचैनी, अकेलापन लग रहा है ना, ये आने वाले दिनों की खुशियों की आहट है। तुम्हारा मन सही है, ये जरूरी है, रहा है, लेकिन वो तुम्हें ये सब आम जगह पर नहीं देगा। वो तुम्हें ये देगा उस खास जगह पर जहां सिर्फ तुम और ब्रह्मांड होंगे। तुम्हारे मन की शांति होगी, तुम्हारी आत्मा का सुकून होगा। इसलिए अपने दिल से एक बार खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर उस बड़ी खुशी, उस बड़ी सच्चाई को अपनाने के लिए जो हमेशा मेरे साथ रहेगी? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं कहने वाली हूं वो सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये एक ऐसा मैसेज है जो तुम्हारे अंदर की सारी ताकतों को जागा देगा। एक ऐसा मैसेज जो तुम्हारे अंदर की सोई हुई एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और दिल से ब्रह्मांड को महसूस करो। ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये एक आवाज है जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई से निकली है। प्यारे ब्रह्मांड, आज हम तेरे सामने जैसे हैं वैसे ही आए हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। हम मानते हैं कि हर अच्छी दिखने वाली चीज तेरी तरफ से नहीं होती। इसलिए आज हमें वो समझ दो कि हम पहचान सकें कि कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं। हमें इतनी समझ दो कि हम चमकती हुई लेकिन खाली चीजों को ना बोल सकें। ऐसी चीजों को ना बोलें जो हमें मजा तो दें पर अंदर से कमजोर करें। ऐसी चीजों को ना बोल सकें जो हमें थोड़ी देर के लिए खुश तो करें पर धीरे धीरे हमें हमारे मकसद से दूर ले जाए। हमारे मन को साफ रखो और हमारे आसपास एक ऐसी एनर्जी की दीवार बनाओ जिससे सिर्फ अच्छी और सच्ची चीजें ही अंदर आ सकें।
आज हम ये साफ साफ कहते हैं कि हम हर किसी चीज के लिए नहीं बने हैं। हम यूं ही दुनिया के बहाव में बहने के लिए नहीं बने हैं। हम तो तुम्हारे चुने हुए लोग हैं, खास हैं। इसलिए आज हम उन सारी चीजों से रिश्ता तोड़ रहे हैं जो हमें तुमसे दूर करती हैं। हर वो दरवाजा बंद कर रहे हैं जो हमारे लिए गलत था। हर वो आदत, हर वो मनोरंजन जो हमारे अंदर की एनर्जी को कमजोर करता था, आज हम उसे अपने से दूर करते हैं। आज हम ब्रह्मांड की सच्चाई का टेबल चुनते हैं, वो जगह चुनते हैं जहां सब नहीं पहुंच सकते, पर जहां तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत साफ साफ महसूस होती है। आज हमें वो भूख दो जो सच्चाई की हो, जो हमेशा कायम रहती है। हमें वापस अपने पास बुलाओ, अपनी आवाज सुनाओ। हमें वो जिंदगी दो जो सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि जीने में भी असली हो। आज से हमारी नई जर्नी शुरू होती है। आज हम ये साफ साफ कह देते हैं कि हम अब किसी भी टेबल पर नहीं बैठेंगे, सिर्फ तुम्हारी टेबल पर ही बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता ही सही है। ये हम ब्रह्मांड की उस प्यारी एनर्जी के नाम से कहते हैं जिसने हर मुश्किल को पार किया और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लिए ही था, तो अभी कमेंट में जरूर लिखो, मैं चुनी हुई हूँ, और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये ब्रह्मांड की एनर्जी की आग थी जो अब तुम्हारे अंदर जल चुकी है। अगर तुम यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के मैसेज को महसूस करती हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहती हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती है। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एनर्जी को और मजबूत बनाने का तरीका है। तुम्हारा हर योगदान सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उन सभी के लिए प्रेरणा है जो इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ हैं। दिल से शुक्रिया जो तुम मेरे साथ हो।